दोस्तों आपने हमारे पिछले वीडियो को पेमेंट वाले वीडियो को काफी पसंद किया। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि सर आपको पेमेंट के बारे में बात नहीं करना चाहिए, क्लाइंट को भी इसके बारे में पता चलता है। डेफिनेटली इसके बारे में पता चलता है। तो हम इसका जो पार्ट 2 है और पार्ट 3 है इसको कुछ डिफरेंट स्टाइल से निकालने की सोच रहे हैं। लेकिन दोस्तों आज का ये वीडियो है जो कि है काश ऐसा होता पेमेंट ट्रिक की अगर मैं बात करूं। डेफिनेटली अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपकी आंखें खुल जाएगी। और हाँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप जिस भी एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं उनको, अपने अध्यक्ष महोदय को, अपने सचिव महोदय को, उनकी पूरी टीम को ये वीडियो जरूर दिखाएं ताकि एसोसिएशन के थ्रू और हम सभी लोगों के थ्रू एक जागरूकता आ सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब आप सोच के देखिए, अभी जितने भी युवा फोटोग्राफर हैं मैं उनको इसलिए टारगेट नहीं कर रहा हूं क्योंकि उनको इसके बारे में नहीं पता है। सो अगर आप एनालॉग कैमरे में आपने शूट किया है, रील वाले कैमरे में आपने शूट किया है कभी, या आपके सीनियर पर्सन ने शूट किया, तो उनसे आप पूछिएगा कि वो लोग जब रील पे शूट करते थे, रोल वाले सिस्टम पे शूट करते थे, तो उस समय में वो पर रोल चार्ज करते थे। एक रोल का वो चार्ज करते थे, जो भी पैसा हो। और जहां तक मुझे पता है कि मिनिमम 15 रुपए, 15 रुपीज कम से कम चार्ज करते थे एक पिक्चर का। तो 2007 से पहले जो प्रिंट होता था 4x6 का, वो कुछ 4-5 रुपए के आसपास में हो जाता था। ठीक है, अब आप सोच के देखें कि उस समय भी वो लोग एक फोटो क्लिक करने का चार्ज करते थे 10 रुपए। ठीक है, अब ये जो 10 रुपए था दोस्तों, तो हमारा रिक्वायरमेंट होता था, वेडिंग फोटोग्राफर्स का रिक्वायरमेंट होता था कि कम से कम हम 5 से 6 रील कम से कम शूट होगा तो हम आएंगे। अब मैं जो चीज बोल रहा हूँ उसको गौर से सुनिएगा। और हो सकता है कि आप लोग को लगे कि यार ये सब क्या बातें कर रहा है, लेकिन एक बार इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो आपकी आंखें काफी खुल सकती है। अब दोस्तों मान के चलिए कि 2007 से पहले एक फोटो क्लिक करने का हमें चार्ज मिलता था वेडिंग में 10 रुपए। और सबसे मजे वाली बात ये होती थी कि उस फोटो को आदमी खुशी खुशी लेता था। उसमें ये नहीं होता था कि भाई वो फोटो काली आ गई क्या, नीली आ गई क्या, ज्यादा चारो आप एक बार बोल देता था, लेकिन उसके बाद भी वो फोटो आपको डिलीवरी लेनी होती थी। अब दोस्तों आप सोच के देखें, यदि मैं बात करूं एक रील में 36 फोटो, अब ये जो 36 फोटो है इसको अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 360 रुपए होता है एक रील क्लिक करने का। यानी दोस्तों 36 फोटो क्लिक करने का उस जमाने में, आज से 10-15 साल पहले, आपको मिलता था 360 रुपए। और आप एक वेडिंग में लगभग 5 रोल क्लिक कर देते थे। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा यार ये सब चीजें क्यों बोल रहे हैं। अब दोस्तों मान के चलते हैं, ठीक है, आपको प्राइसिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, तो मैं आपको एक छोटा सा सलाह देना चाहूंगा। ठीक है, आपको भी देना चाहूंगा, खुद के लिए भी मैंने ये सोचा हुआ है कि यदि आपके पास कोई क्लाइंट आता है, मान के चलिए, ठीक है, अगर ऐसा हो जाए, इसीलिए मैंने इस वीडियो में लिखा था कि काश ऐसा हो जाए। तो दोस्तों ये सोच के देखिए कि अगर हम 2007 के बाद से पेट्रोल का दाम देखें तो जस्ट डबल हो चुका है। उस समय 50-60 रुपए में पेट्रोल मिल जाता था, आज 100-150 रुपए, 100 रुपए के आसपास पेट्रोल हो गया, 100 रुपए, 110 रुपए, जो भी हुआ होगा, एग्जैक्ट मुझे नहीं मालूम है। तो दोस्तों क्या ये जो 10 रुपए का आप फोटो क्लिक करते थे, 10 रुपए चार्ज होता था एक वेडिंग में पर फोटो का, क्या आज ये मिनिमम में पर फोटो 20 रुपीज हो सकता है? क्या मैं सही बोल रहा हूं? अभी आपके दिमाग में आ गया यार ऐसा सब तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन जस्ट ये एक काश ऐसा होता वाला वीडियो है। तो एक बार आंकड़ा देखिएगा, जो मैंने आंकड़ा बनाया हुआ है। सोचिए यदि जिस प्रकार आप फोटो क्लिक करते हैं एक वेडिंग में, लगभग आज के डेट में हम मोस्टली 3000 फोटोज के आसपास क्लिक करते हैं। और दोस्तों हेडेक की बात सोचिए, आज से कई समय पहले जो फोटोग्राफर फोटो क्लिक करता था, वो फोटो सिर्फ उनको प्रिंट करके एल्बम में डाल के देनी होती थी। आज हम फोटो क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद एडिट करते हैं, एडिट करने के बाद क्लाइंट को देते हैं, क्लाइंट को देने के बाद क्लाइंट फिर सिलेक्शन में काफी समय लेता है, और सिलेक्शन में समय लेने के बाद 3000 फोटो में से कुछ 200-250 फोटो आपकी सेलेक्ट होके आती है। अब यहाँ पे जो फोटोग्राफर का दर्द है वो ये है कि फोटोग्राफर जब क्लिक करने जाता है वेडिंग में, तो आपने आज के समय का सिनेरियो अगर आप देखेंगे तो ऐसा देखेंगे कि पहले 2 लोग फोटो क्लिक कराते हैं, पहले सिर्फ 2% फोटो क्लिक कराते हैं, फिर उन लोग अपने किसी दोस्त को बुलाते हैं या कोई एक और आदमी ऐड हो जाता है, फिर उसी फोटो को आप 3 लोगों के साथ खींचते हैं, फिर वो 3 लोग जो हैं किसी और एक बंदे को बुलाते हैं, फिर वो 4 लोग मिलके फिर से वही फोटो क्लिक करते हैं। दोस्तों अगर ग्रुप ही क्लिक करना है या ग्रुप ही क्लिक करवाना है, तो मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए कि भाई आप जितने भी लोग हैं आप सभी लोगों को बुला लीजिए, हम 3-4 क्लिक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप सोच के देखें, हम लगभग 25 फोटो क्लिक करते हैं, 30 फोटो क्लिक करते हैं, और लास्ट में होता क्या है कि आखिरकार एक ही ग्रुप बनता है, एंड फोटो जो सेलेक्ट होती है वो सिर्फ फाइनल ग्रुप वाली होती है। तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब ये है, फॉल्स क्लिक का जो चलन है वो बहुत ज्यादा हो गया। यानी कि आप खुद सोच के देखें कि अगर आप 3000 फोटो क्लिक करके आ रहे हैं एक वेडिंग से, और अगर मैं आपको खुद भी स्वयं सिलेक्शन करने बोलूं, तो आप भी तकरीबन 700-800 फोटो ही सिलेक्ट कर पाते हैं मैक्सिमम वे पे। तो दोस्तों क्या
हम ये बोले उनको कि भाई ठीक है, हम 3000 फोटो आपको क्लिक कर देंगे, लेकिन मिनिमम हमको 800 फोटो का आपको पेमेंट देना होगा। या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि यदि हमने 1000 फोटो क्लिक किया है तो आपको 600 फोटो का पेमेंट देना होगा, भले वो आप एल्बम में लगाएं या ना लगाएं। गौर करके देखिए मैं क्या बोल रहा हूं। अब दोस्तों, यदि आप मान के चलते हैं कि आपने 3000 फोटो क्लिक किया और उसमें से आपने आपने अपने क्लाइंट से कमिटमेंट किया कि भाई मुझे 20 रुपीज के हिसाब से फोटो का पैसा चाहिए पर मेंबर, पर फोटोग्राफर, ओनली 20 रुपीज ही अगर आप लेते हैं, तो आप सोच के देखिए, एक बेसिक लेवल की बात कर रहा हूं, जो बड़े बड़े पैकेजेस हैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। अभी आपके दिमाग में बत्ती जल्दी चालू हो गई होगी कि भाई अगर आपने 3000 फोटो पे क्लिक किया और उसमें से आपने कहा मैं सेलेक्टेड फोटो दूंगा आपको 1000, 3000 भी आप भले ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दोस्तों, 2 दिन की वेडिंग में अगर आपने 3000 फोटो क्लिक किया, अब आप 10 फोटो क्लिक करें, 20 फोटो क्लिक करें, 50 फोटो क्लिक करवाएं, आपको भी खुशी होगी। ठीक है, अभी ऐसा होता है कि आपको इरिटेशन होता है कि यार इतनी फोटोज क्लिक कराई जा रही है। तो सोच के देखें कि अगर मैं 1000 फोटो सिर्फ 20 रुपए के हिसाब से भी चार्ज करता हूं, तो फोटो क्लिक करने का, ओनली फोटो को क्लिक करने का आपको 20,000 रुपए मिलता है दोस्तों, जबकि एल्बम उसमें अलग है। अब अगर वो आदमी एल्बम बनवाना चाहे तो बहुत खुशी की बात है, और अगर नहीं बनवाना चाहे तो उससे भी ज्यादा खुशी की बात है, क्योंकि फोटो तो आपको तुरंत देने हैं। तो दोस्तों, काश ऐसा होता का टाइटल का मतलब ही यही है कि यदि हम फोटो पर फोटो के हिसाब से लेने लग जाएं, एटलीस्ट 3000 में से कम आपको 1000 लेना पड़ेगा। यानी आपको कैसे बताना है ये भी बता दे रहा हूं। मान लीजिए आपने एक वेडिंग में मिनिमम ऐसा होना चाहिए कि भाई आपने अगर एक वेडिंग में 1000 फोटो क्लिक करवाई, 1000 फोटो का आपने टारगेट हमको दिया है, तो हम आपको 400 फोटो का पेमेंट लेंगे। चाहे आप 20 रुपए के हिसाब से पर फोटो ले, चाहे 30 रुपए के हिसाब से ले, चाहे 50 रुपए के हिसाब से ले, चाहे 100 रुपए के हिसाब से ले। अब वो आपका टैलेंट है, और आपके फोटोग्राफी एसोसिएशन के थ्रू जो भी डील सेट होती है उसका मैं बोलता हूँ उसका एक तरीका है। तो मैं तो हमारे जितने भी फोटोग्राफर एसोसिएशन हैं इंडिया में, पूरे इंडिया में, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इसके ऊपर एक बार जरूर फोकस करें, क्योंकि फॉल्स क्लिक ना आज के डेट में इतना ज्यादा है, क्योंकि इससे हमारा डाटा भी जाता है। सबसे ज्यादा इशू है वेडिंग फोटोग्राफर के पास डाटा का। आप सोच के देखें कि एक वेडिंग फोटोग्राफर सुबह से लेकर रात तक, इवन पूरे रात काम करता है, और पूरे रात काम करने के बाद जब वो वेडिंग डाटा को अपने क्लाइंट से सेलेक्ट करवाता है, तो वहां पे ये बोल दिया जाता है, कई बार ऐसा बोलने को देखने को मिलता है कि यार इससे अच्छा फोटो तो हमारे फोन में आता है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि फोन में कुछ ऐसे एआई टूल्स लगाए जाते हैं जो ऑलरेडी फोटो को एनहेंस कर देते हैं, जबकि डीएसएलआर या मिररलेस से खींचा हुआ जो फोटो है वो रॉ फॉर्मेट में होता है मोस्टली, तो वो प्रोसेसिंग के बाद ही अच्छा दिखता है। तो ये आपको भी पता है और हमको भी पता है, तो हमको ये क्लाइंट को समझाना भी चाहिए। और दूसरी बात, पर फोटो के हिसाब से एक बेसिक फोटोग्राफी में पैकेज होना चाहिए। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? यदि आप मेरी बात से सहमत हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हो सके तो मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा, जहां पे हम बहुत सारे डिटेल से हमारे शूट का डाटा डालते रहते हैं। दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और मेरा रिक्वेस्ट है कि यदि ये वीडियो हमारे कोई एसोसिएशन के मेंबर या एसोसिएशन के अध्यक्ष देख रहे हैं, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि वो जरूर कमेंट करें और अपने एसोसिएशन वालों से बात करके एक बार मुझे जरूर रिप्लाई करें। थैंक यू सो मच।